हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अच्छा, कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन तभी जब वो आदमी कोई क्रिमिनल ना हो और उसका कुत्ता एक अर्जेंटीनियन डोगो यानी नेपोलियन मैस्टिफ ना हो। यकीन कीजिए, इन लोगों को गुस्सा दिलाना काफी बुरा आइडिया साबित हो सकता है, और आज हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। केन कोर्सो। दोस्तों आपको एक फैक्ट बताऊं, सबसे शातिर क्रिमिनल भी इस राक्षस से बच नहीं सकता। जरा देखिए केन कोर्सो दुश्मन पर कैसे वार करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि ये ब्रीड प्राचीन रोमन ग्लैडिएटर डॉग्स के वंशज है, लेकिन लोग इन्हें पालतुओं के तौर पर कैसे रख पाते हैं? इसका राज है अच्छी ट्रेनिंग दोस्तों। अगर केन कोर्सो को अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो बिना वजह किसी पर हमला नहीं करेगा। हालांकि कुछ देशों में इन ब्रीड पर पाबंदी लगाई गई है, जैसे बरमूडा में। कंगाल शेफर्ड डॉग, नाम पे मत जाइए। अब आप दुनिया की सबसे ताकतवर बाइट फोर्स से लैस कुत्ते को देख रहे हैं। अगर कंगाल शेफर्ड डॉग अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाए तो वो अपने मालिक से भी ऊंचे लग सकते हैं। जाहिर है इसे पालना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। अगर ये अपने पट्टे से छूट जाए तो आप क्या कर सकते हैं? इसके दांत किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए काफी है भैया। प्राचीन बेबीलोन में इन कुत्तों को शेर और घोड़ों के शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मजाक नहीं कर रहा हूं। आजकल ये टर्की का नंबर 1 वॉच डॉग है। कुछ अफ्रीकन देशों में इन्हें किसान अपने पालतुओं की चीतों से रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेनमार्क में इसे पाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अक्सराय मालकलेसी। ये कुत्ता कंगाल शेफर्ड डॉग का नजदीकी रिश्तेदार है भैया, लेकिन ये उससे थोड़ा बड़ा है। अगर आप इन्हें लोहे की जंजीर में ले तो ये आपको हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की याद दिला सकते हैं। अर्जेंटीनियन डोगो। इस कुत्ते से दया की उम्मीद बिल्कुल मत करना। अगर कोई क्रिमिनल इसके हाथ लग जाए तो कोई करिश्मा ही उन्हें बचा पाएगा। इसे पूंछ हिलाते हुए देखकर धोखा मत खा जाना दोस्तों। अर्जेंटीनियन डोगो लाइटनिंग स्पीड से हमला करते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाय द वे, इन मशहूर कुत्तों को वाइल्ड कूगर्स के शिकार में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे फाइटिंग डॉग्स की तरह अर्जेंटीनियन डोगो को भी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसलिए इन कुत्तों को बच्चों के पास रखने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इन कुत्तों की ब्रीडिंग पर यूके, स्पेन और नॉर्वे सहित कई यूरोपियन कंट्रीज में बैन लग गया है। रॉटवीलर। रोमन एम्परर्स एक खास वजह से अपनी लड़ाइयों में कुत्तों का इस्तेमाल करते थे। इन फेरोशियस बीस्ट को देखकर बड़े से बड़ा दुश्मन भी डर से कांपने लगता था। क्या आपने इनकी फिजिक को देखा है दोस्तों? इनके सामने अच्छे अच्छे एथलीट्स भी शर्मा जाएंगे। भले ये कुत्ते काफी खूंखार लगते हो, लेकिन दिल से पूरी जिंदगी एक पप्पी होते हैं बेचारे। मैं बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे एक बड़ा सा रॉटवीलर भी पानी के पाइप से खेलना पसंद करता है। वैसे आप अपने दोस्त को कतर, इजराइल और मलेशिया में लेकर नहीं जा सकते। यहाँ पर ये ब्रीड इलीगल है। आपको मालूम थी बात? नहीं ना, ठोको लाइक। प्रेसा कैनेरियो। ये शक्तिशाली जबड़े कई घंटों तक दुश्मन के हाथों को पकड़े हुए रख सकते हैं। प्रेसा कैनेरियो का वजन 60 किलोग्राम होता है, तब भी उन्हें हवा में लटकने से कोई परेशानी नहीं होती। वैसे पिछली सेंचुरी में इन कुत्तों को डॉग फाइट्स में इस्तेमाल किया जाता था। क्या आप दोस्तों इमेजिन कर सकते हैं कैसे दो राक्षस लड़ते हुए कैसे दिखते होंगे? अच्छा है कि अब इन खेलों पर बैन लग गया है। यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ स्टेट, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इटली में भी इनकी ब्रीडिंग पर पाबंदी है। पता है क्यों? क्योंकि शक्तिशाली होने के साथ साथ इन्हें दर्द का एहसास भी ना के बराबर होता है, जिसका मतलब ये मरते दम तक लड़ सकते हैं दोस्तों। अमेरिकन बैन डॉग। भाई साहब, ये जो कुत्ता है ना, लगभग कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि दीवार भी चढ़ सकता है। ऐसे कुत्ते शायद ही आपके बॉल वापस लेकर आए, लेकिन ये आपके दुश्मन को आप तक पकड़ कर ला सकते हैं। अमेरिकन ब्रीडर्स कई सालों से एक परफेक्ट गार्ड डॉग को ब्रीड करने की कोशिश कर रहे हैं,
और वो लगभग उसमें कामयाब हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है दोस्तों, बैन डॉग्स को इंसान के साथ रहने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन उन्हें दूसरे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें अपने मालिक से प्यार होता है, इसलिए उन्हें कोई कंपटीशन रास नहीं आती। रोमानिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इनकी ब्रीडिंग पर आप जेल भी जा सकते हैं, समझ रहे हो। नियोपोलिटन मैस्टिफ, इन कुत्तों को शायद ही कोई हैंडसम कहेगा भैया, लेकिन ये अपनी अपनी पसंद की बात है। कुछ सालों पहले एक नेपोलिटन मैस्टिफ ने अगलीस्ट डॉग्स इन द वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम कर लिया था। वैसे ये चीज मुझे पसंद नहीं है यार, सब क्यूट ही होते हैं। हालांकि इनके स्किन फोल्ड्स का एक अलग उद्देश्य होता है, ये उनके दुश्मनों के खिलाफ एक कवच का काम करते हैं। जब गार्डिंग की बात आती है तो शायद ही कोई नेपोलिटन मैस्टिफ के साथ compete कर पाएगा। ये अपने मालिक और उनके बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं दोस्तों, किसी भी, समझ रहे हो ना। इसीलिए सिंगापुर, रोमानिया और कई अमेरिकन स्टेट्स में इनकी ब्रीडिंग पर बैन लगाया गया है। सब तो बैन लगा दिया भैया। पिटबुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पिटबुल दुनिया का सबसे मशहूर फाइटिंग डॉग है दोस्तों, मालूम है ना आपको। जरा इनके मजबूत शरीर और जबड़े को देखिए। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड और कई देशों में इनकी ब्रीडिंग पर पाबंदी लगाई गई है। कुछ जगहों पर तो इन्हें हथियारों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ये ऐसा बर्ताव करते हैं तो हम सारी बातें भूल सकते हैं। ये कुत्ते बुलडॉग से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ओल्ड इंग्लिश टेरिस की तरह खेलना पसंद करते हैं। तो जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसका नतीजा पिटबुल्स के रूप में सामने आता है। अच्छा ये बात है, वही तो मैं कहूँ यार, बरमूडा वाले बड़ी दिक्कत में। बेल्जियन शेफर्ड, हमें इस वाले से कोई परेशानी नहीं है। बड़ा कौन खूंखार कुत्तों के झुंड के लिए एक पंचिंग बैग बनना चाहेगा भैया। इनका बाइट फोर्स बचपन से ही काफी शक्तिशाली होता है। लोग पूछ सकते हैं कि बेल्जियन और जर्मन शेफर्ड्स में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पहली नजर में वो बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं। हालांकि बेल्जियन शेफर्ड की हड्डियां ज्यादा हल्की होती है, जिसके कारण वो बेहद फुर्तीले होते हैं दोस्तों। कट टू द चेज, वे बेहद बढ़िया कुत्ते हैं और इनकी बच्चों से भी बढ़िया बनती है। हालांकि इन पर भी बरमूडा में बैन लगाया गया है। ये बरमूडा तेरा भला हो जाए, शायद वहां का लॉ बनाने वाला ना सचमुच कुत्तों से डरता होगा। अच्छा ये बात है, वही तो मैं कहूँ यार, बरमूडा वाले बड़ी दिक्कत में। डॉबरमैन, जरा बताइए भैया, इन कुत्तों की ब्रीडिंग पर कौन से देश में बैन लगाया गया होगा? जाहिर है बरमूडा का नाम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मलेशिया और कतर में भी इन पर बैन है। डॉबरमैन्स बेहद शक्तिशाली होते हैं और वो बेहतरीन पुलिस डॉग्स बन सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दोस्तों आपको बताता हूँ एक फैक्ट, उन्हें यूएस मरीन कॉर्प्स में भी शामिल किया गया था। हालांकि घर पर डॉबरमैन्स अपनी एनर्जी खेलते हुए खर्च करना पसंद करना चाहते हैं। जर्मन बॉक्सर, सच कहें तो इस वीडियो के दूसरे कुत्तों को देखने के बाद शायद ही कोई इसे सीरियसली लेगा, बट वी रियली शुड, क्योंकि ये गार्ड्स, रेस्क्यूअर्स, बॉडीगार्ड्स, मैसेंजर्स और सर्विस एनिमल्स जैसे सारे काम करते हैं। बाय द वे, इस ब्रीड को अपना नाम बॉक्सर्स ब्रीड से मिला है। ये अपने दुश्मनों को अपने पंजों से भी मार सकते हैं। इनकी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका खून यूनिवर्सल ब्लड टाइप होता है, इसीलिए सारे कुत्तों को अपना खून दे सकते हैं। वैसे अगर इन्हें ठीक से ट्रेन किया जाए तो ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होते, लेकिन फिर भी कतर में इनकी ब्रीडिंग पर बैन लगाया गया है। वारे बरमूडा, बच गया तू। ग्रेट डेन, ये कुत्ते घरों की अच्छी तरह सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही इन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे कुत्तों के रूप में जाना जाता है। एक मेल की एवरेज हाइट 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन ये राक्षस तो भैया और भी ऊंचा है। जी हाँ, इसका नाम जायंट जॉर्ज है और उसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे टॉलेस्ट डॉग घोषित किया गया है। जब ये अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है तब उसकी लंबाई 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। वैसे ये बिल्कुल अग्रेसिव होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ट्रेन किया जाए तो ये अजनबियों पर लाइटनिंग स्पीड से हमला कर सकते हैं। ग्रेट डेन को अपने आकार का अंदाजा नहीं होता। अभी एक और फनी बात, ग्रेट डेन को अपने आकार का अंदाजा नहीं होता। साला मतलब कभी भी आपके ऊपर जंप मार सकता है। शायद इसलिए कतर में इस ब्रीड पर पाबंदी लगाई गई है। कतर तेरा भी भला हो जाए। बुल टेरियर, जी हाँ, मान लिया भाई साहब कि कुत्ता हमारे वीडियो के दूसरे कुत्तों से काफी छोटा है, लेकिन यकीन कीजिए कि उनमें से किसी के साथ भी लड़ सकता है। ये आप
आप खुद ही देख लीजिए कि एक बुल टेरियर दुश्मन के साथ क्या करता है। इनके जबड़े और शरीर काफी मजबूत होते हैं, इसलिए इनको खुशी से पानी में खेलता हुआ देखकर किसी को भी इनसे प्यार हो सकता है। हमको तो हो गया। हालांकि इसमें कोई डाउट ही नहीं भाई साहब, के टाइम आने पर ये बुल टेरियर अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ऐसे भी केसेस देखे गए जब इन कुत्तों को गोली मारने के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मनों को छोड़ा नहीं, और जाहिर है अपनी इस अनोखी काबिलियत के कारण इन पर बरमूडा, कतर और इजराइल जैसे देशों में सही समझा बैन लगाया गया है। टोसा इनू पिछली शताब्दी में भाई साहब जापानीज लोगों ने अपनी एक नई फाइटिंग डॉग ब्रीड बना डाली और जन्म हुआ टोसा इनू का। इन कुत्तों को डॉग फाइट्स में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह के एंटरटेनमेंट लगभग पूरी दुनिया में बैंड है, लेकिन जापान में ये आज भी खुलेआम देखा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यो है कि इनके ऑर्गेनाइजर इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये कुत्ते एक दूसरे को चोट को नहीं पहुंचाए। इस ब्रीड का एक कीमत ड्रॉबैक है, ये दूसरे कुत्तों के साथ एक छत के नीचे को नहीं रह सकते। साथ ही इन्हें बच्चों के साथ भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। भरोसा नहीं भाई साहब, शायद इसीलिए नॉर्वे, फ्रांस, इटली, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टोसास की ब्रीडिंग पर पाबंदी लगाई गई है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब आप समझ गए होंगे कि सबसे खूंखार कुत्ता किसको कहा जाएगा। आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य, आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।